हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में आपने मुझे बहुत प्यार दिया और इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे उतना ही प्यार दोगे। तो चलो हम लोग अब से शुरुआत करते हैं। वो तो इंट्रोडक्शन था, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, मैंने अपने बारे में बताया था। लेकिन अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं पढ़ाई, ठीक है। और ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। ये बेसिकली जो क्लासेस हैं ये अकाउंटेंसी की क्लास 12th एनआईओएस बोर्ड की है, ठीक है। लेकिन अब जो चैप्टर्स आ रहे हैं इसमें सीबीएसई भी कवर है, मतलब सीबीएसई का क्लास 11th में ये टॉपिक दिया हुआ है। तो आप सीबीएसई के भी हो, आप आईसीएसई बोर्ड के भी हो, आप अदर बोर्ड के भी हो, जैसे कि यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, जिस भी बोर्ड के हो, अगर अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, आप शुरुआत कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको इसको ये बेसिक्स हैं तो इसको बहुत ध्यान से समझना। ये समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ना, वो बहुत ही इजी लगने लग जाएंगे उसके बाद, ठीक है। हम लोग अब शुरू करें, चलो आ जाओ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो बच्चा, उसका नाम है क्या? उसका नाम है बेसिकली बेसिस ऑफ अकाउंट, बेसिस बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? अकाउंटिंग हम उसी की करेंगे, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? जो भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, वो ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। ट्रांजैक्शन और बिजनेस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शन क्या होता है और बिजनेस तो हमें पता है ना, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट के मोटिव से लेन देन, बाइंग एंड सेलिंग, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। ट्रांजैक्शन क्या है बेटा? ट्रांजैक्शन मतलब जहां पे क्या इन्वॉल्व है, कोई भी चीज रिलेटेड टू मनी, ठीक है, जो मनी के फॉर्म में हो या जिसकी वैल्यू हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है सिर्फ कैश हो, जरूरी नहीं है सिर्फ कैश हो सकता है कैश के बजाय कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? ये आपने क्या बोल दिया नया टर्म, मैं बता देता हूँ। देखो, कैश इक्विवेलेंट वो होता है जिसकी कोई ना कोई, हमारे टॉपिक पे आ रहे हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इसको हम सर्कल कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होती है, और वहां पे कम से कम कितनी पार्टी होनी चाहिए? 2 पार्टी, ठीक है। अभी मैं आता हूँ, जो मैंने बताया था उसके पे आऊंगा, मैं जो उसका मतलब था मनी वैल्यू, मैं उस पर आऊंगा अभी। पहले बस एक चीज समझते हैं ये कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है और जो 2 पार्टी के बीच में हो रहा है। तो अब देखो बेटा, मैं यहां से आपको ना सिर्फ ये टॉपिक नहीं समझा रहा हूं, अब आप मान के चलो कि ये वीडियो आप एग्जाम टाइम पे भी देखोगे। तो मैं आपको अब यहीं से बता रहा हूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं आपको। एग्जाम में लिखना भी तो है आंसर हमें। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है अगर कि व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, मुझे बिजनेस ट्रांजैक्शन की मीनिंग एग्जाम में आता है कि मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन बताइए, तो आपको इसमें से क्या चीजें याद रखनी है। देखो, पूरा कोई नहीं रट पाता है यार, और रटना भी नहीं चाहिए। स्मार्ट स्मार्ट तरीके से पढ़ो। क्या करना है हमें? हमें कीवर्ड्स पकड़ने हैं। मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगा, ठीक है। जैसे इस पूरे मीनिंग में कीवर्ड क्या क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? नंबर 1 इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये याद रखना है। नंबर 2 एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। पहली बात तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मनी इन्वॉल्व है, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मनी इन्वॉल्व ना होता तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम नहीं बोलते। दूसरी चीज एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है। जो भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, कितना भी, बस मनी वैल्यू होनी चाहिए, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। और कम से कम 2 पार्टी, ठीक है, 2 पार्टी होनी चाहिए। मैं बेच रहा हूं, कोई खरीद रहा है, 2 पार्टीज हो गई। या फिर मैं खरीद रहा हूं, कोई मुझे कोई बेच रहा है, फिर 2 पार्टी हो गई। तो 2 पार्टीज होनी चाहिए। तीसरी चीज, तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, सॉरी आपको क्या ध्यान रखना है? इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें एक्सचेंज वैल्यू हो, और आप क्या, उसमें क्या होना चाहिए? 2 पार्टी होनी चाहिए। ये 3 चीजें अगर आपने मेंशन कर दी तो ये का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यही कीवर्ड्स हैं, आपको इससे अलावा कुछ नहीं याद रखना है। और चाहो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 की इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। मैं आपको आंसर राइटिंग भी साथ में बता रहा हूं, ठीक है। कैसे? अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज के आगे आप लगा देना क्या? सेमीकोलन। ये सिंबल देख रहे हो, सेमीकोलन, ठीक है, ऐसा होता है। देखो सेमीकोलन ऐसे लगाया, ये लगाने के बाद अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नंबर 1 इकोनॉमिक एक्टिविटी, नंबर 2 एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होगी, यहां पे एक्सचेंज ऑफ वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए, और लास्ट में बिटवीन 2 पार्टीज, कंप्लीट। ऐसे किया, आंसर कंप्लीट। अब कीवर्ड ऐसे याद रखने हैं आपको, ज्यादा चीजें पूरी डिटेल में नहीं पढ़नी है। ये 3 चीजें, ठीक है, और यही रिवाइज करनी है। यही चीज भी मेंशन कर दी
हो जाएगा काम। तो 3 चीजें क्या होनी चाहिए, हम रिवाइज करें तुरंत। इकोनॉमिक एक्टिविटी बच्चा, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, ठीक है, और 2 पार्टीज के बीच में होना चाहिए। बिजनेस ट्रांजैक्शन ईजी है ना, समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो मुझे कमेंट जरूर करना, बताना मुझे क्या चीज में नहीं समझ में आई, तो मैं आपको और डिटेल में बता सकता हूँ, ठीक है, और बता दूंगा, अच्छे से बताऊंगा और ज्यादा समझ में आए। ताकि इसके कुछ फीचर्स भी हमको ज्यादा नहीं डिटेल में पढ़ने हैं। इसमें क्या होना चाहिए भैया, मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, बताया था। और क्या होना चाहिए, मनी वैल्यू होनी चाहिए। सर इसमें डिफरेंस क्या होता है, मनी है, मनी वैल्यू मतलब, मनी तो आप जानते हो, सब जानते हैं, सब उसी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, मनी सब जानते हैं। मनी वैल्यू क्या होता है, ऐसी चीज जिसकी मनी में कुछ वैल्यू हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो बता देते हैं, जैसे गोल्ड। सर बिजनेस ट्रांजैक्शन करते समय इसका मतलब हम गोल्ड भी दे सकते हैं, लोग देते हैं, इनको गोल्ड, इनको इनके पास कैश अवेलेबल नहीं है तो वो गोल्ड के फॉर्म में पेमेंट कर देते हैं। और भी चीजें हो सकती हैं, हाँ, शेयर्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है, शेयर्स की वैल्यू है तो। और बहुत लेटेस्ट एग्जांपल आपको बता देता हूं, क्रिप्टो करेंसी। बहुत ऐसे देश भी हैं जिनमें क्रिप्टो करेंसी अलाउड है पेमेंट के फॉर्म में, तो वहां पे क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट होती है उनकी, क्योंकि मनी में वैल्यू होती है, इसीलिए सिर्फ मनी नहीं, मनी वैल्यू भी। इतना क्लियर है? इंपॉर्टेंट फीचर है ये, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो या फीचर्स कर लो, कहेगा क्वेश्चन कैसे आएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन बताइए, उसका फीचर बताइए, फीचर नहीं तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, एक ही बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स करके भी आएगा तो तुम यही आंसर लिखोगे। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है? तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद मस्ट इफेक्ट बिजनेस फाइनेंशियली, फाइनेंशियल इंपैक्ट तो होगा ही बिजनेस पे, अगर मनी इन्वॉल्व होगा तो बिजनेस इंपैक्ट, किस बिजनेस में फाइनेंशियल इंपैक्ट होगा, ठीक है। और मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, अभी जो बताया, जैसे मैंने बोला गोल्ड, कुछ तो कीमत होगी, फ्लक्चुएट होती है, कुछ कीमत होगी, उस दिन कोई कीमत होगी, उस दिन के हिसाब से वो कीमत तय कर ली जाएगी, जो भी वैल्यू होगी गोल्ड की उसी हिसाब से हम, ज्यादा होगी ज्यादा पैसा माना जाएगा, कम वैल्यू होगी कम पैसा माना जाएगा। अगर आप बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो और गोल्ड इन्वॉल्व कर रहे हो या शेयर इन्वॉल्व कर रहे हो, उस डेट पे अगर आप उसको दे रहे हो, किसी को पे कर रहे हो, जैसे आपने कोई चीज खरीदी और आप ये दे रहे हो अगेंस्ट योर बाइंग, अगर आप बाई जो कर रहे हो, चीज खरीद रहे हो, उसके अगेंस्ट में अगर आप ये चीज इनमें से कुछ दे रहे हो, तो उस डेट पे उसकी क्या कीमत है ना, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मान लो आपके पास 10 शेयर हैं, ठीक है, और 10 शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, तो इसको क्या माना जाएगा उस दिन कि 1000 रुपए का आइटम आप इससे खरीद सकते हो। आप जो दे रहे हो उसमें आप 1000 रुपए पे कर रहे हो, आप, इसका मतलब आप कोई 1000 की वैल्यू की चीज खरीद सकते हो। इसलिए क्या बोला गया, मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टर्म्स ऑफ मनी, ये चीज है बस, ठीक है। मेजरेबल होनी चाहिए, मतलब आपको पता ही नहीं है कीमत, ऐसी चीज क्यों होगी जिसकी कीमत ही नहीं पता है ना, ठीक है, हमको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, उसकी मनी में कितनी वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद मस्ट इन्वॉल्व एक्सचेंज, मैंने बताया था, ये होता है ना सेकंड पॉइंट हमारा, देखो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, तो बीच हमारे किसी भी 2 पार्टीज के बीच में इसका एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, इतना ही आता है, ज्यादा इसमें से नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम ज्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाते हैं, इतना इसमें बहुत है, इसकी ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं बच्चा अब आगे क्या है। आगे बच्चा, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि ये थोड़ा बच्चे इसमें क्वेश्चन फंसते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप उसकी एंट्री करते हो, हमारे लोगों का यही तो काम है, हमारे लोगों का मतलब हमारी जात कौन सी है, हम कॉमर्स वाले हैं ना, तो हम कॉमर्स वालों का काम क्या है, हम लोग का कॉमर्स वालों का काम है कि सोर्स डॉक्यूमेंट को उठाया, उससे क्या कर दी, जर्नल एंट्री कर दी, उससे क्या कर दिया, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन की। तो रिकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शन की कर रहे हैं उसका कोई सोर्स डॉक्यूमेंट तो होता है। जैसे आप गए फॉर एग्जाम्पल कोई चीज मार्केट में खरीदने गए कोई चीज, ठीक है, अभी गोल्ड चल रहा था तो चलो उसी को लेके चलते हैं, तो गोल्ड लेने गए, तो गोल्ड लेने जाओगे ना, एक रिसीट मिलेगी आपको, एक पर्ची लेके आओगे, बिना रिसीट के आप लोग गोल्ड नहीं खरीदोगे, ठीक है। अगर आप गोल्ड खरीदते हो तो गोल्ड खरीदते समय जो रिसीट मिलती है ना, वही बच्चा आपके लिए क्या हो जाएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट हो जाएगा। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जो भी आप एंट्री कर रहे हो, जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उसके उसका जो प्रूफ क्या है वो ये सोर्स डॉक्यूमेंट। यही बच्चे थोड़ा एक्सप्लेन करने में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए बता दिया, जल्दी से समझो इसको। एंड ये सोर्स डॉक्यूमेंट अलग है, वाउचर अलग है, अभी दोनों के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर दोनों अलग अलग चीजें हैं, अभी बता रहा हूं। ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड
प्रूफ ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, सबूत देते हैं ये। आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका सबूत होता है, ये ट्रेल छोड़ते हैं ये पर्ची है ना, हम देखो हमने खरीदा था सामान इसलिए, ठीक है। एंड हेल्प इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज करेक्टली, एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं ना, किसकी हेल्प लेते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट की, सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स की, इन्हीं की हेल्प से हम एंट्री बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये ओरिजिनल रिटन एविडेंस होते हैं, सही बात है भाई, हमने सामान खरीदा सबसे पहले हमें क्या मिलती है? स्लिप, और वही स्लिप क्या है हमारे लिए? सोर्स डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अब यही कीवर्ड है, मैं स्टार लगा रहा हूं, ध्यान देना इस चीज में, कान खड़े हो जाने चाहिए, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज? ये ओरिजिनल रिटन एविडेंस है। एग्जाम में तुम्हें पूरा नहीं याद करने की जरूरत है, क्यों पढ़ोगे पूरा यार, है ना, किसी को नहीं याद रहता है। तो तुम्हें एग्जाम टाइम पे अगर ये मेरी वीडियो देखोगे तो उसको 1.5x 2x पे तब देख लेना, अभी आराम से देखना, हर चीज समझना, मैं क्योंकि तुम्हें हर चीज डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ, आगे मत बढ़ा के देखना, धीरे धीरे करके, ठीक है, ताकि एक एक चीज मैं आपको तुम्हें समझा सकूं। उसके बाद फिर जब तुम एग्जाम टाइम पे देखना तो बिल्कुल 1.5x या 2x पे आप देख सकते हो, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट आर द ओरिजिनल रिटन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बता चुके हैं, यही तो बता रहे थे अभी तक, ठीक है। दे शो दैट द ट्रांजैक्शन एक्चुअली हैपेंड, ये बताते हैं कि ट्रांजैक्शन वो हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े, उसके बाद अब देखो सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, अब हम उस पर फोकस करने जा रहे हैं, कैसे कैसे होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट्स को हम सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अभी बताया था कैश मेमो, कोई भी सामान आपने कैश में खरीदा, 500 रुपए दिए और सामान खरीद के घर पे ले आए, अब जो सामान लेके आए हो इसके लिए आपको जो मिला दुकान वाले से, उसी को हम बोलते हैं क्या? कैश मेमो। इशूड व्हेन गुड्स आर बॉट और सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। आप खुद अगर क्या कहते हैं दुकान वाले हो तो आप सोर्स डॉक्यूमेंट दोगे किसी को, क्या दोगे? ये लो भैया कैश मेमो, कैश बिल ले लो पकड़ो, ठीक है। और अगर आप कस्टमर हो, आप जाओगे, आप दुकान वाले भैया से बोलोगे भैया ये मैंने सामान खरीदा है, इसका हमें क्या दे दो? कैश मेमो दे दो भैया, ठीक है। आगे बढ़े, ये चीज समझ में आई? कैश मेमो तो सब जानते हो ना, ज्यादा डिटेल में इसको नहीं बताएं, इतना काफी है ना। अगर जरूरत पड़ेगी तो एक अलग से क्लास भी ले लेंगे इसके लिए, ठीक है। फीचर्स क्या क्या होते हैं कैश मेमो के? भैया इमीडिएट पेमेंट हो रही है, हम बता रहे हैं, लो भैया कैश पकड़ो, पैसा दो, पैसा दिया, उसने मांगा पैसा, कैश पकड़ो, बिल भैया मिल गया हमको, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट हो गया, ये क्लियर है। प्रूफ ऑफ कैश ट्रांजैक्शन कि हमने भैया दिया है, ठीक है। प्रीपेड इन डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का क्या मतलब हुआ? डुप्लीकेट का मतलब ये हुआ कि जब हमने बोला भैया हमें इसका बिल दे दो, तो बिल देंगे ना, तो वो हमें ओरिजिनल बिल दे देंगे और कॉपी उनके पास रहेगी, इसको काउंटर फॉइल भी कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट कॉपी, ठीक है ना। ये काउंटर कॉपी किसके पास रहती है? भैया के पास, दुकान वाले, ठीक है, जो भी है। और मेरे पास क्या रहेगा? इसका ओरिजिनल रहेगा। डुप्लीकेट कौन रखता है? सप्लायर, जो सेल करता है, ठीक है ना। वो रखता है आपने किस लिए? कि भैया दोनों के पास प्रूफ है कि ये ट्रांजैक्शन इस डेट इस टाइम पे इस दिन हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल देख लो अब जल्दी से, किस तरीके का एग्जाम्पल है। शॉप सेल्स अ कैलकुलेटर, भैया बेच रहे हैं, दुकान वाले कितने में बेच रहे हैं? 500 रुपए में बेच रहे हैं। दुकान वाले भैया के पास गए, हम बोले भैया कैलकुलेटर दे दो, हमें अकाउंटेंसी पढ़ना है, तो भैया उन्होंने बोला 500 रुपए हो गया, हम बोले लीजिए 500, कैलकुलेटर दे दिया उन्होंने, अच्छी कंपनी का, कंपनी जानते होगे तुम लोग, ठीक है, 500 से ऊपर का आता है वैसे कैलकुलेटर, ले लिया हमने। लेने के बाद हम ले आए घर, हमने बिल मांग लिया, उस समय ध्यान रखना बिल लेके आएंगे हम, कितने का बिल, कितने का था बिल? 500 का, एक कॉपी उनके पास रहेगी, ओरिजिनल कॉपी हमको दे देंगे वो, क्लियर। आगे बढ़े, इजी इजी चीजें है ना, जिसको नहीं सबर हो रहा हो, पेशेंस ना हो रहा हो, लग रहा हो कि बहुत सर धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो 1.5x कर लेना, ठीक है, चलेगा वो भी, ठीक है। आगे बढ़े, अच्छा ये बच्चा ये देखो, इनवॉइस बिल, ये क्या होता है? तो प्रिपेयर्ड फॉर क्रेडिट सेल और परचेजेस, ये क्या बोल दिया? क्रेडिट सेल। भैया जरूरी तो नहीं है कि हर आदमी कैश लेके पहुंचे, कोई ये भी कह सकता है भैया आज है नहीं, आप हमारे पापा को जानते हैं ना, दे देंगे पैसा, ऐसे भी तो बच्चे होते हैं कुछ आपके जैसे जो क्या बोलते हैं कि भैया पैसा नहीं लाए हैं, कल ले लेना भैया। उधारी वाला भी तो हिसाब किताब चलता है भैया, हिंदुस्तान में रहते हैं, उधारी वाला हिसाब किताब भी चलता है, उसमें क्या होता है? तो भैया दुकान वाले को ये करना पड़ता है, मजबूरी होती है, तो इनवॉइस और बिल देता है, वो कहता है भैया नाम बताओ, क्या नाम है? अच्छा, कहाँ से आए हो? अच्छा, अपना वो नंबर बता दो जरा, सब डिटेल क्यों पूछ रहा है वो?
पता है कि तुम पैसा दे दोगे तो पता है उसको पैसा तुम दे दोगे तब भी पूछ रहा है वो, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड फॉर क्रेडिट सेल और परचेजेस, ठीक है। फीचर्स क्या क्या होते हैं? क्रेडिट सेल समझ रहे हो ना, क्रेडिट मतलब उधार, ठीक है। उधार में आपने खरीद लिया सामान, ठीक है, या बेच रहे हो। हम मान के चल रहे हैं कि अभी हम कस्टमर है, बार बार मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। तो सप्लायर है तो हम क्या बोल रहे हैं, हम मजबूर हैं, हम कह रहे हैं ठीक है भैया कल दे देना, हमें तो सेल करनी है ना। हो सकता है वो कस्टमर अच्छा हो, पैसा दे देता हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जो महापुरुष होते हैं, थोड़े दिनों बाद देते थे, ठीक है। चलो फीचर्स पे आते हैं, ठीक है। कंटेन्स, इसमें क्या होता है समझना, इसमें क्वांटिटी होती है, कितने सामान लेके गए हो, क्या क्या लेके गए हो। अगर किराने की दुकान पे रहोगे तो आटा, चीनी, चावल, क्या क्या लेके गए हो, ठीक है। जिस भी दुकान, कैलकुलेटर लेने गए हो, कैलकुलेटर, पेन लेके गए हैं भैया, कॉपी लेके गए हैं, एक एक अच्छी महंगी वाली पेन लेके गए हैं, ठीक है, खूब पापा का खर्चा करा, ऐसे करके वो लिख देता है, ठीक है। क्या क्या लिख देता है, कितनी क्वांटिटी थी, कितने का था, पेन महंगी वाली थी कि सस्ती वाली थी, ठीक है। टोटल कितना पापा का पैसा लुटा, मतलब टोटल अमाउंट कितना पापा का पैसा खर्चा हुआ, लिखेगा ना उसमें। तुमने पैसा तो दिया नहीं है, तो लिख देता है कि भैया इतनी क्वांटिटी थी, इतना पैसा था, इतना पापा का पैसा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद ये बायर का और सेलर का डिटेल इसमें होता है। सेलर का डिटेल ऊपर ही मेंशन होता है, सेलर उसमें प्रिंट करा के रख देता है पहले से ही। उसमें मेन डिटेल जो भरता है वो किसका भरता है, जो आदमी महापुरुष है यानी कि, समझ गए ना, जो पैसा नहीं दे रहा है जो, ठीक है। यूज्ड इन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार जो कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, गुड्स वर्थ ₹10,000 सोल्ड टू मोहन ऑन उधार। क्रेडिट लिखा है, क्रेडिट मतलब उधार, जो बताया था, ठीक है। अगर भैया गुड्स बेचे हैं मोहन को, और मोहन ने बोला पापा आएंगे उधार दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम क्या बोल देते हैं, और इस पे मिलता क्या है, इनवॉइस, बिल। समझ रहे हो ना अभी जो बताया था उससे कैसे अलग है ये, क्लियर है ना। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करना, ठीक है, बताना, तो मैं डाउट को जरूर आपके मेंशन कर दूंगा उसमें कि क्या क्या कैसे कैसे होगा, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अब एक चीज और होती है, उसको कहते हैं रिसीट। रिसीट क्या है, इशूड व्हेन मनी इज रिसीव्ड, पैसा मिल गया तो हम क्या बोल देते हैं, भैया ले जाओ रिसीट ले जाओ, ये रिसीट है, हम बोलते हैं ना ये रिसीट है, फी रिसीट है। कोचिंग वगैरह में जाते हैं, कहीं पढ़ने जाते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं, क्या मिलती है, बोलते हैं ना फी रिसीट है, ये फी रिसीट है, रिसीट रिसीट बोलते हैं। स्पेलिंग नहीं पता होगा बहुत लोगों को, RECEIPT, प्लीज गलत मत करना, एग्जाम में बहुत गलत करते हैं, RECEIPT, ठीक है। एग्जाम में गलत मत करना, ये बहुत लोग गलत लिख देते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें हैं ना, ये सब चीजें गलत होती हैं तो एग्जामिनर क्या समझता है, इस बच्चे को रिसीट की स्पेलिंग नहीं पता है, वो क्या आगे गुल खिलाएगा ना, इसलिए इसको सही लिखना है, गलत मत करना इसको, ठीक है। एग्जाम्पल, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट ₹5,000, जैसे ही टेनेंट से पैसा मिला हम उसको रिसीट दे देंगे, बोलेंगे लो भैया आपने 5,000 दे दिया, इसका हम कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपने मुझे 5,000 दे दिए हैं। जैसे ही 5,000 मिलेगा हम उसको एक दे देंगे रिसीट, भैया पकड़ो, ठीक है, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है। स्टार, तुम बाकी की चीजें जल्दी पढ़ सकते हो, इसको जल्दी मत पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। डेबिट नोट, ये कई बच्चों को नहीं आता है, इवन मैं उन बच्चों से भी बात कर रहा हूँ जो 12th में है अभी, जिन्होंने 11th में पढ़ लिया है, CBSE ICSE बोर्ड के बच्चे, उनको भी ये चीजें कंफ्यूज करती हैं, नहीं पता होता है डेबिट नोट क्या होता है। शायद कई लोग बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे उनको मालूम होगा डेबिट नोट, लेकिन समझ लो ये एग्जाम में आता है। होता क्या है, ध्यान से पढ़ना, अभी इससे रिलेटेड एक टर्म भी आएगा आगे, अभी बताऊंगा, वो से रिलेटेड है, तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। डेबिट नोट क्या है, पहले मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है, डिटेल में इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। Prepared by buyer when goods are returned to seller, ये है आपका कीवर्ड, रिटर्न टू सेलर। कब बनाया जाता है, ये बायर बनाता है, पहली चीज। when goods are returned to seller meaning please reduce my payable amount। अच्छा ये होता क्या है, ये प्लीज रिड्यूस माई पेबल अमाउंट का क्या मतलब बता रहा है, सुनो। ये रिक्वेस्ट कर रहा है बेसिकली, कौन बना रहा है, बायर बना रहा है, ठीक है। रिटर्न डैमेज गुड्स वर्थ रुपीज एग्जाम्पल हो गया। अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तुमको मैंने कीवर्ड बता दिया, कौन बनाता है, सेलर, बायर, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय बायर, सेलर नहीं, ठीक है। और बायर बना रहा है, तो बायर किसके लिए बना रहा है, सेलर के लिए बना रहा है। व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू सेलर,
इसका मतलब क्या हुआ, अब हम बायर बन रहे हैं, ध्यान सुनना, अभी डेबिट नोट है, हम बनते हैं बायर क्योंकि हम बना रहे हैं ना, प्रीपेड बायर्स, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। तो बायर क्यों बना रहा है, बायर कह रहा है गुड्स देखो भैया तुम्हारे जो तुमने दिए थे ना, तुमने 100 गुड्स दिए थे, उसमें से मान लेते हैं 20 गुड्स डैमेज निकल गए, हमने 80 तो रख लिए, लेकिन हम 20 को क्या बोलेंगे, ले जाओ भैया ये खराब है, ये ठीक नहीं, ठीक है। तो बायर क्या बना रहा है, 20 रुपए के लिए, 20 गुड्स के लिए डेबिट नोट, 20 गुड्स का जो भी अमाउंट होगा वो मेंशन कर देगा और डेबिट नोट बनाएगा। इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि मैं इसकी जर्नल एंट्री बताऊंगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा कुछ अभी बता दूं कि एक आइडिया दे दूं, एक आइडिया देता हूं, चलो चलो डेबिट नोट समझते हैं अच्छे से, तुरंत समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। डेबिट नोट मैंने क्या बोला, कौन बनाएगा, बायर बनाएगा, किसके लिए बनाएगा, फॉर सेलर। सेलर से क्या बोला इसने, यार तुम्हारे जो 20 गुड्स थे ना, मान लेते हैं 100 रुपए के थे, तो हमने पीछे देखा था 2000 रुपए वैल्यू भी थी, तो 2000 का उसने कहा कि भैया ये हम वापस कर रहे हैं, ये हमको नहीं चाहिए, इसमें कुछ डैमेज था, टूट फूट थी कुछ, तो ये हमको नहीं चाहिए, आप इसको वापस रख लो। तो हम क्या कर रहे हैं, सेलर को डेबिट नोट बना के दे रहे हैं, डेबिट नोट। सर अभी भी नहीं समझ में आया, बता रहे देखो डेबिट नोट कैसे, जो बायर होता है ना, मैं जर्नल एंट्री में बताऊंगा, मैंने बताया, मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ, नहीं समझ में आता है मत परेशान होना, मैं बताऊंगा इसको जर्नल एंट्री में डिटेल में बताऊंगा, अभी जितना समझ में आ रहा है उसको समझने की कोशिश करो। डेबिट नोट बेसिकली जब हम एंट्री पास करेंगे ना, तो मैं बताऊंगा कि डेबिट और क्रेडिट, और क्रेडिट में हम नोट करते हैं किसको, सेलर की डिटेल। ये बेसिक्स हैं, कोई नहीं बताएगा तुमको, मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ, इस तरीके से कोई नहीं बताने वाला तुम्हें, यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो मैंने तो नहीं देखा है, और मैं नहीं जानता हूँ कि कोई इस तरीके से डेबिट नोट को एक्सप्लेन कर रहा हो, ठीक है। सब बहुत जल्दी जल्दी क्विक बताते हैं और चीज़ों को स्किप करते हैं, मैं तुम्हें सब बताना चाह रहा हूँ ताकि तुम्हारा एक तुम एग्जाम रेडी आज से ही रहो, ठीक है, तुम्हें बस रिविजन करना हो, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, यहीं पढ़ना है, ठीक है। हम हैं यहाँ पे तुम्हारे लिए, हम पूरी मेहनत करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, सारी चीज़ कवर करेंगे, क्यों तुमसे धोखाधड़ी करें, क्यों तुमको हम स्किप कर दें वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। डेबिट नोट समझना ध्यान से, सेलर को हमने क्या किया, क्रेडिट किया हुआ है ना, ये डेबिट होता है साइड और ये क्रेडिट होता है। सर आपने कुछ बताया ही नहीं है, सर मैंने कहा मैं जर्नल एंट्री में बताऊंगा, डेबिट ये क्रेडिट साइड। अब जो क्रेडिट साइड है ना, इसको, इसमें हमने किसका नाम लिखा था, सेलर का, सेलर को हम बोलते हैं अब तुम डेबिट हो जाओ, क्योंकि वापस कर रहे हैं ना, जब खरीदा तो हमने बोला सेलर क्रेडिट हो जाओ, जो हमने सामान खरीदा तो सेलर को क्रेडिटर बनाया अपना, बताएंगे क्रेडिटर क्या होता है वो भी बताएंगे। क्रेडिटर वो जिसको सामान, जिससे हमने सामान खरीदा, हमने पैसे अभी देने हैं, दिए नहीं है अभी, अब हम देंगे उसको भविष्य में, कभी भी, कल दे दें, परसों दे दें, कभी भी दे दें, तो अभी बकाया है, तो हमने उसको क्रेडिटर बना के रखा है, क्रेडिट में रखा है। तो जब हम बोलते हैं कि भैया 100 सामान हमने लिए थे, 20 सामान हम वापस कर रहे हैं, तो एक्चुअल परचेज कितने की हुई, 80 की, 80 क्वांटिटी की तो परचेज हुई, 100 में से 20 डैमेज थे वापस किए, तो 80 तो एक्चुअल में खरीदा, तो क्या पेमेंट हम 100 की देंगे उसको, कितने की देंगे, 80 की, तो 20 से उसको हमें क्या करना पड़ता है, उस एंट्री को हमें कैंसिल करना पड़ता है, 20 क्वांटिटी से हम एंट्री को जो कैंसिल करते हैं ना, तो इसको हम डेबिट में डाल देते हैं, और जैसे ही हम सेलर को डेबिट में डालते हैं तो हम बोलते हैं हम क्या बना रहे हैं, इतना बस। इसको और डिटेल में जर्नल एंट्री में और बताएंगे, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है, वापस आ रहे हैं, ठीक है। डेबिट नोट समझ में आया, सेम ऐसे ही क्रेडिट नोट होता है, क्रेडिट नोट में भी क्या होता है ये बताते हैं, ये समझ में आया, रिटर्न किए डैमेज गुड्स वर्थ ₹2000, ये क्या हुआ, डेबिट नोट। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो परेशान मत होना, मैं जर्नल एंट्री में इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होना। क्रेडिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट का जस्ट अपोजिट। अब कौन बना रहा है इसको, जो दुखी आदमी है, ठीक है, दुखी आदमी मतलब यार उसका पैसा नहीं दिया ना तुमने, वो दुखी नहीं होगा, समझा करो यार, है कि नहीं। प्रीपेड बाय सेलर व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक। अब इसको तुम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख, अभी हम कस्टमर बने हुए थे, बायर थे, अब हम सेलर बन जाते हैं, अब हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। गुड्स आर रिसीव्ड बैक मतलब हम सेलर हैं, हमने किसी को गुड्स बेचे हैं, अब वो हमको गुड्स कह रहा है कि भैया ये तो 20 में डैमेज थे, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, 20 डैमेज थे, 20 डैमेज थे तो क्या होगा, 20 डैमेज थे तो 20 का हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्रेडिट नोट, वही जर्नल एंट्री में जाएंगे। इसका मतलब अगर क्रेडिट नोट बना रहे हैं तो पहले डेबिट किया होगा, तो डेबिट किया होगा तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट नोट बनाते थे,
बस सिंपल यही है, ठीक है ना। क्रेडिट नोट क्यों बना रहे हैं, हमने क्या किया था, डेटर बना दिया था। किसको डेटर बनाया था, जो बायर था, खरीदार था, उसको क्रेडिट में लिखना है, तो हमने क्रेडिट नोट बना दिया, बस यही। डिटेल में हम जनरल एंट्री में, ठीक है, बताएंगे। प्रीपेड बाय सेलर व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक, मीनिंग कस्टमर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, डेबिट था अब क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, वो भी बता देते हैं। डेटर वो होता है जो हमें भविष्य में पैसा देगा। सर कैसे याद रहेगा, डेटर और क्रेडिटर बड़ा कंफ्यूजन होता है, डेटर कैसे याद रखें। डेटर समझ लो देनदार, जो तुम्हें देगा, दयावान, दयालु। क्यों बोल रहे हैं ऐसे दयावान दयालु, जो तुम्हारा आज के डेट में पैसा ले जा रहा है और तुम्हें वापस कर दे रहा है, वो दयावान आदमी है, वो दयालु आदमी है जो तुम्हें दे रहा है पैसा, ऐसे याद रख लो, डेटर होता है। और क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर होता है चंड चालाक, ऐसे याद रखो, ठीक है। मतलब तुम्हें उसको पैसा देना है, वो चालाक आदमी है, वो तुमको बार बार कॉल करेगा, परेशान करेगा, उसका पैसा वापस करो मेरा, कब पैसा दोगे, वो क्रेडिटर है, ठीक है। जो तुमसे पैसा मांगेगा फोन करके, बहुत गंदा आदमी है, ठीक है, चंट आदमी है, चालाक आदमी, जैसे तुम उसको कह लो, गंदा कह लो, कुछ भी, ठीक है, वो क्रेडिटर है। तुम्हें कॉल करेगा, बोलेगा भैया पैसा कब दे रहे हो, कब दोगे, तो वो क्रेडिटर है तुम्हारा, ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब बच्चा हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सोर्स डॉक्यूमेंट, एफ वाला पॉइंट, पेन स्लिप। पेन स्लिप क्या होता है, When cash and check is deposited into बैंक, ये बेसिकली जब तुम बैंक जाते हो, जो जाते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो, जो नहीं जानते हैं, जो नहीं जाते हैं वो समझ लें। जब आप क्या करते हो, बैंक जाते हो पैसा जमा करने, तो आप क्या करते हो, एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरते हो, फॉर्म जैसे ही भरते हो ना, उसमें उसके दो पार्ट होते हैं, तुम फॉर्म भर के सेम डिटेल दोनों पार्ट में भरते हो, दोनों में मोहर लगाता है कौन, कैशियर, और वो आपको एक अपने पास रख लेगा, एक आपको दे देगा। अपने पास क्यों रखेगा, प्रूफ के लिए। तुम्हारे पास क्यों देगा, प्रूफ के लिए, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, रिटर्न ऑर्डर। अच्छा चेक पे आ रहा है, इतना क्लियर होगा, ये तो क्लियर हो गया ना। पेन स्लिप, पेन स्लिप क्या हो गई, जब आप डिपॉजिट करने जा रहे हो बैंक में पैसा, ठीक है। चेक क्या होता है, रिटर्न ऑर्डर टू बैंक फॉर पेमेंट। एक चीज इसमें ध्यान रखना, इट्स एन ऑर्डर, इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, आप बैंक को ऑर्डर दे रहे हो, एग्जैक्टली जिसका खाता है वो बैंक को ऑर्डर दे रहा है कि मेरे खाते से इस आदमी को, फला आदमी को फला फला अमाउंट, मतलब जो भी कोई व्यक्ति है उसको जितना पैसा आप देना चाहो, तो आप चेक में बैंक को ऑर्डर देते हो। हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि बैंक वर्क एज एन एजेंट, किसका, जिसका अकाउंट होगा, हमारा आपका जिसका भी, ठीक है। तो ये क्या है, रिटर्न ऑर्डर होता है, इसलिए रिक्वेस्ट नहीं होता है, इसको ध्यान रखना। ये चीज लिख दोगे ना कि रिटर्न ऑर्डर होता है, तो मार्क्स मिल जाएंगे। रिटर्न ऑर्डर टू बैंक फॉर कि पेमेंट कर दो मेरे बिहाफ पे, जिसको भी मैंने चेक दिया है अपना, ठीक है, उसमें मेरा साइन होगा, उसमें अमाउंट होगा, उसमें मेरा बैंक डिटेल होगी, है ना, ठीक है। आगे बढ़े, सोर्स डॉक्यूमेंट में इतना ही था। सोर्स डॉक्यूमेंट में अब हम आते हैं किस पे, वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट था, वाउचर था, याद है हमने पढ़ा था बिजनेस ट्रांजैक्शन, दो चीजें थी, सोर्स डॉक्यूमेंट, वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट उतना ही है, तुम एग्जाम में जब लिखना ना सोर्स डॉक्यूमेंट का आंसर, तो जो उसके पहले मीनिंग है, मीनिंग में 3 कीवर्ड से बताए थे, वो उसको लिखने के बाद सीधे तुम क्या करना, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे लिखोगे उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स लिखना। एग्जाम्पल के लिए सुंदर सा क्या बनाना, मैं तुम्हें आंसर राइटिंग भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँ कि आंसर राइटिंग है, ऐसे लिख लेना, जैसे अलग तरीके से यही करना है तुम्हें एग्जाम में। अभी से एग्जाम रेडी रहो ना, है कि नहीं। अभी पेपर कितना कठिन आया तुम लोगों को पता है ना, है उसका। तो जितना जो अच्छा लिखता है, अलग तरीके से लिखता है, उसको ज्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। तो कैसे करोगे, ऐसे करके सुंदर सा पहले क्या बना लेना, चार्ट, ठीक है। उसमें जैसे तुम्हारे क्या क्या चीजें थी, याद आ रहा है, एक बार जल्दी से स्लाइड दिखा रहा हूं, देखो ये चीजें थी ना बच्चा, इनवॉइस बिल, ठीक है। इससे पहले क्या था, कैश मेमो। ये सब तुम क्या लिखोगे, तुम वो जो बनाओगे ना, मैंने जो फॉर्मेट बताया था ये भी वैसे बनाओगे ना, उसमें लिखोगे। इनवॉइस बिल हो गया, रिसीट हो गया, ठीक है। और क्या क्या था, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, पेन स्लिप, चेक, ये सारे एग्जाम्पल्स है। तुम इसको इसमें लिखना, ऐसे बना के लिखना, ठीक है। मल्टीपल बना लेना और सुंदर सुंदर इसको। उसके बाद जब ये तुम बना लेना, इसके बाद एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। इससे अच्छे नंबर मिलते हैं, इससे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। लिख के देखना, कब लिख के देखो, कई जो टॉपर्स है ना, वो ऐसे फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बताते नहीं है, करते हैं वही, ठीक है। आप टॉपर नहीं हो तो टॉपर बनने के लिए ये सब चीजें करके देखो, ये डिफरेंस पैदा करते हैं। आप हिचकिचाते हो, हेजिटेट रहते हो कि ये कैसे करूं, कभी नहीं किया होगा, करो ये बुक्स में भी आप देखोगे तो मिलेगा आपको बुक्स में, ठीक है। मैं दिखाऊंगा, ठीक है, प्रूफ दिखाऊंगा इसका भी। चलो बच्चा, वाउचर पे आते हैं। वाउचर क्या है, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। अब वाउचर बन कैसे रहा है, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। ना सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत है वाउचर को, इसको सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत है।
वाउचर को, ठीक है। फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट कंटेन्स, क्या क्या चीजें होती हैं वाउचर में, डेट, अमाउंट, अकाउंट नेम, नेम्स लिखा है, नेम नहीं लिखा है, क्यों, कई सारे अकाउंट होल्डर्स, कई सारे अकाउंट्स के नेम्स होते हैं ना, कई सारे, इस वजह से। सिग्नेचर होगा किसका, अथॉरिटी का, और डिटेल होंगी ट्रांजैक्शन की, ऐसा होता है देखने में। ट्रांजैक्शन वाउचर देख रहे हो सब, मैं कवर नहीं कर रहा हूं, मैं इधर आ जाता हूं, दिख रहा है अभी। ट्रांजैक्शन वाउचर, फर्स्ट नेम, वाउचर नंबर, डेट, डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, अमाउंट, नरेशन वगैरह। नरेशन क्या होता है, नरेशन मतलब डिटेल कि क्या था ट्रांजैक्शन, किस तरीके का ट्रांजैक्शन था, वो हम लिखते हैं, ठीक है। ऑथराइज सिग्नेचर और प्रीपेड किसने बनाया है, ये सारी चीजें आपको किसमें मिलेगी, ट्रांजैक्शन वाउचर में, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर कौन से होते हैं बच्चा, ध्यान से समझना, ये तुम्हें बनाना है एग्जाम में, ठीक है, तुम एग्जाम में बनाओगे ये। कैश वाउचर, अगर कैश वाउचर से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो भी बनाओगे, डेबिट वाउचर से आया तो भी, क्रेडिट वाउचर से आया तो भी, नॉन कैश वाउचर से आया तो भी, ठीक है। मतलब ये कोई भी पॉइंट एग्जाम में दिखता है तो पहले तुम ये बनाओगे, ठीक है। ये बनाने के बाद फिर आप उसके बारे में उसको हाईलाइट कर देना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल डेबिट वाउचर के बारे में आया तो पहले आप ये बना लो, ये बनाने के बाद आप इसको हाईलाइट कर दो, इसको हाईलाइट कर दो, कैसे हाईलाइट कर सकते हो, इसको अंडरलाइन करके, इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, अंडरलाइन कर देना, ठीक है, या कैपिटल्स में लिख देना, ऐसे हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर देना, सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम में करने का, ठीक है। आगे बढ़े, डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट होता है, डेबिट वाउचर है, डेबिट नोट नहीं है, इसलिए मैंने कहा था डेबिट नोट को ध्यान से सुनना। और मैंने क्या बोला था, क्रेडिट वाउचर है, क्रेडिट नोट नहीं है, वाउचर है ये, ठीक है। फॉर कैश रिसीट, डेबिट वाउचर कैश पेमेंट के लिए, डेबिट वाउचर कैश आ रहा है, ठीक है। कैसे याद रहेगा सर कि ये डेबिट वाउचर कैश पेमेंट के लिए है, कैसे याद रहेगा कि कैश रिसीट के लिए, तो तुमने कभी देखा है कि सैलरी लोगों की क्रेडिट होती है ना कि डेबिट होती है, सैलरी खाते में जब आती है ना उसको क्या बोलते हैं, सैलरी क्रेडिट हो गई, इसका मतलब पैसा आता है तो हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं ना, क्रेडिट हो गया अकाउंट में, इसका मतलब क्रेडिट वाउचर कब बनता है, जब कैश रिसीव हो गया हो, ठीक है। और डेबिट वाउचर जब बड़ा दुख होता है, पैसा कटता है तो लाल रंग से आता है, गंदा लगता है, डेबिट हो गया पैसा, डेबिट होके कम हो गया, ठीक है, पैसा कम हो गया। कैश पेमेंट करोगे ना हर बार लिख के आएगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, बहुत गंदा लगता है, ठीक है। और क्रेडिट बहुत सुकून का होता है, ग्रीन ग्रीन कलर से आता है कभी कभी, या सिर्फ इतना लिखा हो योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, बहुत सुकून का मैसेज होता है। ध्यान से पढ़ो, अच्छी नौकरी पकड़ो, ये मैसेज योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, कैश रिसीव, ऐसे मैसेजेस दिखेंगे फिर, ठीक है। आगे टाइप्स ऑफ कैश वाउचर, अभी हमने देखा था, कैश वाउचर क्या है, प्रीपेड फॉर कैश ट्रांजैक्शन, बस ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। डेबिट वाउचर व्हेन कैश इज पेड, जैसे सैलरी पे कर रहे हैं, जो सैलरी पे कर रहे हैं एम्प्लॉयर, उसके लिए वो क्या बनाएगा, डेबिट वाउचर। कैश वाउचर का ये पार्ट है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट वाउचर क्या है, व्हेन कैश इज रिसीव्ड, यानी कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, मतलब तुम्हें कस्टमर से पैसा मिल गया तो तुम क्या बनाओगे, और तुम किसी को पैसा दे रहे हो तो तुम क्या बनाओगे, डेबिट वाउचर, क्लियर, बस इतना ही, आगे बढ़े। अच्छा ट्रांसफर वाउचर, अजी ध्यान रखना कि हम जो नॉन कैश, कहां गया ये स्लाइड, ये देखो, नॉन कैश वाउचर को हम ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ऐसे ट्रांजैक्शन जो जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये नाम याद रखना, इसी नाम से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि तुमको पता नहीं होता है कि ट्रांसफर वाउचर क्या होता है, इसलिए फोकस इसी पे रखना, ठीक है। तो ट्रांसफर वाउचर यानी कि नॉन कैश, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें, डेप्रिसिएशन पढ़ाऊंगा क्या होता है, डेप्रिसिएशन मतलब किसी भी एसेट की वैल्यू कम हो जाना, कैसे कम हो जाती, ऐसे एसेट की वैल्यू कैसे कम हो जाती है, कई सारे रीजन होते हैं, वेयर एंड टेयर इस्तेमाल कर रहे हो उससे कम हो जाती है, जैसे स्कूटी लेके आए, नहीं क्या उसकी वही कीमत होती है साल भर बाद, कम हो जाती है ना, डेप्रिसिएशन में इन्वॉल्व हो जाता है, इसीलिए उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट बाय वेयर एंड टेयर एंड अदर रीजंस, ठीक है। क्रेडिट सेल्स, सेल क्रेडिट में है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब किसके पार्ट है बच्चा, ट्रांसफर वाउचर्स, यानी कि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। जल्दी समझो और बेटा, डेबिट वाउचर क्या होता है, डेबिट वाउचर क्या है, वो वाउचर जो प्रिपेयर किया जा रहा है कब, बिजनेस मेक्स अ कैश और बैंक पेमेंट के लिए, बता दिया, ये बता चुके हैं ना। इट इज यूज्ड एज अ प्रूफ, बताया था, ये सब प्रूफ के लिए होता है, मनी हैज बीन गॉन आउट, पैसा चला गया हमारे पास से, उसका ये प्रूफ होता है डेबिट वाउचर। इसके फीचर्स क्या क्या है, ये भैया कैश पेमेंट के लिए होता है, और ये सपोर्ट करता है क्या, पेमेंट को सपोर्ट करता है कब, एंट्रीज इन कैश बुक, हम कैश बुक बनाते हैं ना, इसी की हेल्प लेते हैं, ठीक है, कि पैसा कहाँ गया, कहाँ से आया, ये सब चीजें, ठीक है। कंटेन्स डेट, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं इस वाउचर में, डेट, अमाउंट, रीजन,
किस लिए गया पैसा, कम क्यों हुआ, ठीक है, सिग्नेचर वगैरह होगा अथॉरिटी का, ठीक है। ओके आगे बढ़े। अच्छा कुछ इस तरीके का होता है डेबिट वाउचर, देखो ऐसा होता है, फर्म का नेम, डेबिट वाउचर, डेट यहाँ पे मेंशन करते हैं, वाउचर डेबिट अकाउंट, किस अकाउंट से डेबिट हो रहा है, कितना अमाउंट हो रहा है, अब यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, 1 2 कितने सारे हैं वो सब यहाँ पे मेंशन किया जाता है, कौन सा अमाउंट है, नरेशन किया, किस लिए पैसा गया, किस लिए पैसा गया, यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। सीरियल नंबर 1 2, अब कौन सा अकाउंट था, रमेश का अकाउंट था, फिर कौन सा अकाउंट था, जयेश का था, फिर कौन सा था, ऐसे करके मान लेते हैं और था, सिया कोई लड़की है उसका अकाउंट था, ऐसे करके उसके अलग अलग अमाउंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कई सारे अमाउंट्स होंगे, है ना, उसके नरेशन की किस लिए भेजा गया, किस लिए पेमेंट किया, किस चीज के लिए था, तो नरेशन में डिटेल होगी, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आगे बढ़े। अब ये देखो, इसको देखो, सैलरी पे कर रहे तो बन रहा है, और रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तुमने पेमेंट किया किसी को, सप्लायर को किया, तो डेबिट हो रहा है, कम हो रहा है पैसा, ठीक है। अब बिजनेस पेज 3000 एज रेंट, अ क्रेडिट वाउचर विल बी प्रिपेयर्ड शोइंग पेड टू लैंडलॉर्ड 3000 रुपए रेंट पेड, सब जानते हो तुम, यही सब तो बता रहा था, क्लियर है ना, डाउट हो कमेंट, ठीक है। आगे बढ़े। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लो, मैं हट रहा हूं, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, कोशिश करना, ठीक है, कैसे बनाना है, ठीक है, फॉर्मेट था, फॉर्मेट की हेल्प से इसको बनाने की कोशिश करना, ठीक है, तुम्हें बस पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पे भरना है, ठीक है। चलो आगे। अब ये समझो क्रेडिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर क्या होता है, ये वो वाउचर है जो प्रिपेयर होता है जब बिजनेस रिसीव्स, मैं सर्कल बना रहा हूँ, स्टार बना रहा हूँ, वो चीजें कीवर्ड्स हैं, वही तुम्हें एग्जाम में लिखनी है, ज्यादा चीजें तुम पढ़ोगे सब भूल जाओगे, और रिवीजन नहीं करोगे तब तो भूलोगे, इसलिए रिवीजन भी तुम करोगे तो फोकस इस पे करना, बाकी चीजें तुम सेंटेंस खुद से बनाना, तुम्हें बस कीवर्ड्स पे फोकस करना है, ठीक है बच्चा। बिजनेस रिसीव कैश और बैंक अमाउंट, कैश और बैंक अमाउंट, मतलब ये सब चीजें मिल रही है क्रेडिट वाउचर के टाइम पे, डेबिट वाउचर में जा रहा था, इसमें यू आर रिसीविंग, ठीक है, कैश मिल रहा है या बैंक अकाउंट में तुम्हारे पैसा आ रहा है, ठीक है। इट सर्व्स एज प्रूफ दैट मनी हैज कम इनटू, तुम्हारे खाते में आया पैसा, या बिजनेस में तुम्हारे आया, बिजनेस में आया, कैसे आया, खाते में आया तो बिजनेस में आ गया, ठीक, तुम्हारा बिजनेस अकाउंट है तो उसमें आ गया, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं, कैश मिला, क्रेडिट वाउचर में मिल रहा है, ध्यान रखना, क्रेडिट वाउचर क्रेडिटर नहीं है ये, डेटर नहीं है ये, क्रेडिट है ये, क्रेडिट वाउचर मतलब पैसा आ रहा है, कंफ्यूज मत होना, डेबिट डेटर और क्रेडिटर जो बताया था, ठीक है, वो सही बताया था, वो उसको ध्यान से पढ़ना, वो बताऊंगा अभी आगे। क्रेडिट वाउचर क्या है, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मैंने बताया था ना, सैलरी क्रेडिट होती है, ऐसे याद रखना, ठीक है। सपोज सीट एंट्रीज कैश बुक कंटेन, इसमें क्या क्या चीजें होती है, डेट अमाउंट पर्टिकुलर, सेम एज लाइक डेबिट वाउचर, बस इसमें पैसा आ रहा है, यही है डिफरेंस। आगे समझो बच्चा लोग जल्दी से, ऐसे एग्जाम्पल क्या कहते हैं, कस्टमर से कैश मिला, इंटरेस्ट मिल गया, कमीशन मिल गया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। दिखने में कैसा होता है, जैसा डेबिट वाउचर था, मैं यहाँ आ जा रहा हूँ, दिख रहा है, क्रेडिट वाउचर, क्रेडिट अकाउंट्स, कौन से अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है, कितना पैसा आ रहा है, ठीक है, किस किस सोर्स से आ रहा है, मेंशन किया, ऑथराइज बाय और प्रिपेयर्ड बाय मेंशन करना है, ठीक है, इतना किया काफी है, जैसे डेबिट वाउचर था कुछ वैसे ही, ठीक है। आगे बढ़े, ये तो बता चुका हूँ, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क अगेन, स्क्रीनशॉट लो, मैं हट जा रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर जैसे मैं मान लो कम समय के लिए हट रहा हूँ तो मुझे वो भी कमेंट कर देना, तो मैं टाइम ज़्यादा दे दिया करूँगा उसके लिए भी, ठीक है। ओके आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, कोशिश करना, नहीं आए तो वो भी कमेंट करना। ट्रांसफर वाउचर क्या है, ट्रांसफर वाउचर मैंने बताया था, ट्रांसफर कब हो रहा है, ट्रांसफर वाउचर का क्या दूसरा नाम क्या था, नॉन कैश। अ ट्रांजैक्शन ट्रांसफर वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर, ट्रांसफर मतलब नॉन कैश है, पैसा इन्वॉल्व नहीं, ठीक है। नॉन बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक इन्वॉल्व नहीं है, कैश इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जर्नल वाउचर भी बोलते हैं इसको, दो और एक नाम और है, नॉन कैश ट्रांसफर जनरल, याद रखना, ठीक है। इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व पैसा, जिसमें पैसा नहीं है, ट्रांजैक्शन मतलब तुम इसमें पैसा नहीं, तुम पैसा लेन देन नहीं कर रहे हो, ठीक है, बात खत्म, इतना ही है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है, यूज फॉर एडजस्टमेंट, ठीक है, डू नॉट इन्वॉल्व कैश और बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। बेसिस फॉर जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, बताऊंगा अभी, नेक्स्ट सेशन उसी का होगा, नेक्स्ट सेशन आई थिंक उसी का रहेगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज में तुम्हें मैं डिटेल में समझाऊंगा, बहुत मजेदार सेशन रहेगा, उसमें तो तुम्हें मजा आ जाएगा, ऐसा किसी ने तुम्हें पढ़ाया भी नहीं होगा यूट्यूब पे, ऐसा पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है, बस जुड़े रहना।
आगे अब देखो बच्चा, ये एग्जाम्पल्स हैं, क्यों, किस चीज के एग्जाम्पल है? अब याद है अभी आपने पढ़ा था नॉन कैश, वही ट्रांसफर वाउचर, डेप्रिसिएशन, पैसा होता है इन्वॉल्व? नहीं, बताऊंगा अभी, इसको भी बताऊंगा डिटेल में, समझाऊंगा। क्रेडिट सेल्स, पैसा इन्वॉल्व होता है? नहीं, नहीं, पैसा इन्वॉल्व है? नहीं। अक्रूड, अक्रूड इनकम, ये क्या होता है? ये भी नॉन कैश होता है, इसमें भी पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। ऐसी इनकम्स जो कि ड्यू हो गई हैं बट रिसीव नहीं हुई है, ड्यू है, पैसा नहीं मिला अभी तक, अक्रूड इनकम बोलते हैं। ठीक है। बैड डेट्स, वो डेटर्स, डेटर्स कौन होता है? देने वाला, अच्छा देनदार बोलते हैं ना, ये दयावान है, पैसा देता है, लेकिन वो बैड हो गया, बुरा हो गया, पैसा नहीं दे रहे, तो उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। वो पैसे, वो डेटर्स जो बैड हो गए, जो पैसे नहीं दे रहे हमारे, वो डेटर्स जो बैड हो गए, बैड डेट्स। ठीक है, नॉन कैश होता है, ये ध्यान रखना। इफ डेप्रिसिएशन ऑफ ₹2000 इज चार्ज ऑन मशीनरी, एंट्री क्या होगी? अब यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें एंट्री दिखा तो रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगा, परेशान मत होना। ठीक है, फर्स्ट डे है, हो सकता है तुम्हें नहीं समझ में आए ये चीज़, तो परेशान मत होना, ये इसका हम अलग से सेशन लेने वाले हैं। अभी मैं तुम्हें सिर्फ एंट्री समझा दे रहा हूँ तुरंत। देखो ये डेबिट वाला एंट्री है, यहाँ पे कोई कैश या बैंक नहीं लिखा है। ठीक है, दूसरे अगर इसमें कैश इन्वॉल्व होता तो हम यहीं पे कैश लिखते, कैश या बैंक लिखते, टू मशीनरी लिखते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। डेप्रिसिएशन जब चार्ज होता है वो नॉन कैश होता है, तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डीआर डॉक्टर नहीं होता है, ये डेबिट होता है। ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2000, टू मशीनरी अकाउंट 2000, ये क्रेडिट वाला साइड होता है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक है ना, ये एंट्री है, जनरल एंट्री कहते हैं इसको। इसका फॉर्मेट भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, दिखा दूं, चलो तुरंत दिखा देता हूँ। ये होता है इसका फॉर्मेट, कहाँ गया, ये है फॉर्मेट, ये मिल गया जनरल एंट्री का फॉर्मेट। जनरल एंट्री, ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये फॉर्मेट है। क्लियर? ये फॉर्मेट समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम डेट लिख देते हैं, यहाँ पे जनरल एंट्री, जो जनरल एंट्री थी, जनरल एंट्री क्या थी, हम कैसे लिखते हैं? जैसे मान लेते हैं डेट कोई है 22 अप्रैल, ठीक, और ईयर है 2026। ठीक है, अब यहां पे कैसे लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये डेबिट साइड हो गया, नीचे क्रेडिट साइड हो गया। एंट्री पढ़ा नहीं रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं, बस वो एंट्री वहां पे थी, इसलिए रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। ये चैप्टर अलग से है आपके में, ठीक है, तो उसको समझाऊंगा, लेकिन ऐसा फॉर्मेट होता है, कुछ ऐसा एंट्री होती है, वो बता रहा हूं बस। ठीक है, तुरंत बता रहा हूं। ये एलएफ क्या होता है सर? इसका क्या मतलब होता है? एलएफ मतलब लेजर फोलियो। सर क्यों बनाया हुआ है? इसमें से मान लो कोई अमाउंट होता है 500 रुपए का, सर आपने तो कहा था कि इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, ये आप क्या बता रहे हैं? 500 रुपए लिख रहे हैं, ये नॉन कैश है। नॉन कैश मतलब पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मतलब इसमें हम कहीं से भी कैश दे नहीं रहे, बस हम एडजस्ट कर रहे हैं इस अमाउंट से। कैश ना दिया जा रहा है ना लिया जा रहा है, नॉन कैश ही है डेप्रिसिएशन, बस हम 500 एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। अब मैं आता हूँ एलएफ में। एलएफ मैंने बताया नहीं ना अभी, मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा एक एक चीज। एलएफ क्या होता है? लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब ये बेसिकली क्या, अभी हम जब बनाते हैं ना, ये जर्नल एंट्री बनाते हैं ना, इसके बाद एक और फॉर्मेट बनाते हैं, एक और बनाते हैं, हाँ, उसको उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लेजर। और इसके बाद जो लेजर बनाते हैं ना, तो लेजर का जो ट्रांजैक्शन है और ये ट्रांजैक्शन है, रेफरेंस के लिए हम इसको कॉलम को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई 5वां लेजर बन रहा है और यहाँ पे कोई एंट्री है जिससे उसका कोई लिंक है, तो हम रेफरेंस के लिए यहाँ इसको लिखते हैं। ये भी आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, पता नहीं क्यों मुझे वीडियो नहीं ऐसे मिलते, ये सब चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो लेजर फोलियो मतलब ऐसी चीज, ऐसा लेजर जो इससे कहीं ना कहीं लिंक्ड हो इस जर्नल एंट्री से। ठीक है, ये भी बताऊंगा, जर्नल में बताऊंगा, लेजर भी बताऊंगा, डिटेल में बताना है। अभी बस सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो एंट्री थी ना, वो समझाना था। आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग कहां पे थे? ये हो गया था हमारा कैश क्रेडिट वाउचर, हो गया था। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया था दिखने में कैसा होता है, मैंने बताया था ना, ये चीज हो चुकी थी, मैंने आपको ये बोला था स्क्रीनशॉट के लिए। ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। ठीक है, ये एंट्री तो समझा रहा था जर्नल एंट्री में, बस इतना ही था। ठीक है, ज्यादा नहीं। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, नॉन कैश है, ये नॉन कैश आइटम्स है।
कैश इन्वॉल्व नहीं है, बस आप एडजस्टमेंट के लिए पैसा लिखते हो कि इतना पैसा एडजस्ट किया जा रहा है, लेकिन कैश इन्वॉल्वमेंट लेन देन, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो ये चीज बहुत आसान चीज है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्टेशनरी मार्ट फर्निशेस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ आइटम्स हैं, कैश, बैंक, फर्नीचर, बिल्डिंग, अब ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीजों का एक आपको ट्रांसफर वाउचर बनाना है, ठीक है। क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, कैश इन्वॉल्व होगा क्या, पढ़ा चुका हूं, कोशिश करो खुद से, नहीं समझ में आ रहा वापस जाओ, फिर सुनो और फिर आओ, ठीक है। क्या कैश इन्वॉल्वमेंट है, क्या बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, कैसे बनाएंगे ट्रांसफर वाउचर, बनाने की कोशिश करो, होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अब जल्दी से देखो अकाउंटिंग इक्वेशन, यार ये नया टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर बार क्वेश्चन आते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन वो मैथमेटिकल रिलेशन होता है, सर मैथ्स नहीं है, आप सोच रहे हो ना मैथ्स नहीं है, छोटी सी मैथ्स, ज्यादा नहीं, बहुत ईजी वाली मैथ्स है, जो अगर 10th तक थोड़ा बहुत भी मैथ्स पढ़ा है वो भी आराम से कर लेगा। वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है बिटवीन एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल के बीच का एक क्या है, छोटा सा इक्वेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बेसिकली होता है, मैं आपको बता देता हूं अभी से, एसेट आपकी इक्वल होती हैं आपकी लाइबिलिटी से प्लस आपके कैपिटल, यहां जा रहा हूं, एसेट आपकी लाइबिलिटी और कैपिटल से हमेशा इक्वेट करती है, आपकी एसेट हमेशा लाइबिलिटी और कैपिटल के कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा, मतलब आपका लाइबिलिटी और कैपिटल हमेशा बराबर होगा किसके, एसेट के। इसको कुछ एग्जांपल से भी समझते हैं, ठीक है। यही आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। एलिमेंट्स क्या क्या है, जैसे एसेट्स क्या क्या होती है, एसेट होता क्या है, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस, ओन्ड बाय बिजनेस, यानी कि जो हम प्रॉपर्टी हमने ओन कर रखी है वो होती है एसेट्स। एग्जांपल क्या है, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, ये सब एसेट्स हैं। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी इसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन में हम सिर्फ ये आपको बता रहे हैं इक्वेशन कैसे बनती है, इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं तुरंत बता रहे हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज क्या होती है, लाइबिलिटीज वो अमाउंट जो हमें पे करनी है, लाइबिलिटी है पे करनी है, भविष्य में हमको पेमेंट करनी है इस चीज की। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बताया था अभी, चालाक वो सब, ठीक है। बैंक अकाउंट, बैंक लोन आउटस्टैंडिंग है कुछ, वो सब, ठीक है। कैपिटल क्या होता है, जो तुम पैसा इन्वेस्ट करते हो ना बिजनेस में, वही होता है, ठीक है। मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कैपिटल, ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, यही होता है कैपिटल, बस, ठीक है। अब ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, डुअल एस्पेक्ट होता है, डुअल एस्पेक्ट मतलब क्या होता है, जिसके दो एस्पेक्ट है, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट, ठीक है। अगर कोई चीज का डेबिट इंपैक्ट है तो क्रेडिट इंपैक्ट भी होगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट, वही डेबिट क्रेडिट। इक्वेशन ऑलवेज रिमेन्स बैलेंस्ड, यानी कि एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, बोला ना मैंने, ये हमेशा बैलेंस्ड होगा, एसेट हमेशा इक्वल होगा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। अगर यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए ऐड करने के बाद, बस यही है, ठीक है। ऑलवेज रिमेन्स बैलेंस, हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट को बनाने के लिए हेल्प करता है, बैलेंस शीट जैसा ही तो है, मैं बैलेंस शीट भी तुम्हें फॉर्मेट दिखाऊंगा, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली भी इसको समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ये बिजनेस ट्रांजैक्शन का कुछ चीजें, थ्योरी वाला पोर्शन ज्यादा है ना इसमें, क्वेश्चन इसके कुछ आते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ बस, ठीक है। देखो बच्चा क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखो जल्दी से। ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस में आप कैश लेके आए, तो बिजनेस में कैश लेके आए तो कैश को हम क्या बोलते हैं, हमारी एसेट होता है। कितना कैश लेके आए, 50,000। लाइबिलिटीज कुछ थी क्या, कुछ नहीं थी लाइबिलिटीज, तो कैपिटल जो बिजनेस में पैसा लेके आए कैश के फॉर्म में, वही आपका क्या है, कैपिटल, क्लियर। तो 50,000 इज इक्वल टू 50,000, बैलेंस कर गया ना, यही है बस, ठीक है। अब इसके बाद देखो, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर परचेज किया कैश में, कितने में, 10,000 में, एसेट बढ़ गया 10,000 से, और इसी साइड क्या हुआ कि कैश कम हो गया। ये यहाँ पे इसको थोड़ा समझाना है, देखो फर्नीचर जब परचेज किया ना आपने, जब आपने लिखा एसेट इज इक्वल्स टू, मैं यहां इसको बता दे रहा हूं, हाँ देखो, जब आप फर्नीचर परचेज करते हो, फर्नीचर परचेज किया कितने से, 10,000, और कैश इन्वॉल्व हुआ, कैश इन्वॉल्व हुआ ना, तो यहां पे होता क्या है बिजनेस, इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या हो रहा है, एसेट आपका बढ़ गया कितने से, 10,000 से, और एसेट आपका घट भी गया 10,000 से, तो हम बोल रहे हैं ना एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो एसेट ही क्या हुआ 10,000 से प्लस हो गया और 10,000 से क्या हो गया, माइनस हो गया।
तो ये क्या इम्पैक्ट आएगा, फिर भी तो बैलेंस ही कर जाएगा, 10,000 इधर माइनस हुआ, 10,000 इधर प्लस हो गया, 10,000 एक जगह प्लस हुआ, एक जगह में एक एसेट गया एक आ गया, तो क्या इम्पैक्ट बढ़ा, इम्पैक्ट क्या बना, बैलेंस हो गया, खत्म, इतना ही था, इजी है ना। यही हुआ, देखो एसेट बढ़ गया, एसेट में क्या बढ़ गया, फर्नीचर, और कैश क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना, ये इक्वल्स टू है, ये हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, वही चीज है ये, फर्नीचर बढ़ा और एसेट, ये एक ही तरफ इम्पैक्ट पड़ा है, इसलिए मैंने एसेट एसेट लिखा है, ये लायबिलिटी और कैपिटल मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि है ही नहीं लायबिलिटी और कैपिटल में कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, एसेट में पड़ा, एसेट में ही प्लस 10,000 हुआ माइनस 10,000 हुआ, बस यही है अकाउंटिंग इक्वेशन, ऐसे ही आता है एग्जाम में, ये बताइए क्या इम्पैक्ट पड़ा, किसमें इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। ऐसे देखो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ लायबिलिटीज इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि क्रेडिट में हुआ है सामान, उधार, उधार मतलब जो पैसा लेगा फोन करेगा आपको, अरे पैसा दो यार, कब दोगे पैसा, क्रेडिटर होता है वो, ठीक है। एसेट बढ़ा 15,000 से और लायबिलिटी भी 15,000 से बढ़ गई, तो एसेट भी बढ़ा और लायबिलिटी भी बढ़ा, अगेन बैलेंस्ड, बैलेंस हो गया, ठीक है। ऐसे करके ये चीज, क्वेश्चन देखो जल्दी से, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000 कैपिटल, 75,000 कैपिटल, अभी बताया था वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वैसा ही है, एसेट में कितना आ गया 75,000 और कैपिटल में कितना आया, क्लियर, बैलेंस हो गया ना, 75,000 इज इक्वल टू 75,000, क्लियर है ना। इधर देखो, अब यहां पे क्या हुआ, कोई संदीप है, उन्होंने परचेज किया फर्नीचर, कितने का, 5,000 रुपए का, तो भैया कैश में 5,000 कम हो जाएगा ना, और फर्नीचर में 5,000, यहीं पे इंपैक्ट पड़ गया। अब देखो 70,000 ये आया, 5,000 ये आया, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कैपिटल में हम क्या करेंगे, कैपिटल में देखो 75,000 एज इट इज, नो चेंज, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक एसेट बढ़ा है एक एसेट घटा है, तो तुम्हारा कैपिटल में वो एडजस्ट हो गया, इसलिए 75,000 और 75,000 इक्वल हो क्या। ऐसे करके ये देखो, पेड 1,000 एज रेंट, रेंट दिया गया है, तो रेंट दिया गया है, तो रेंट का पैसा जाएगा कहां से, कैश से चला गया, पे किया है, ध्यान रखना, ठीक है। 1,000 से गया, फर्नीचर में कोई इंपैक्ट पड़ा, कुछ नहीं, और कैपिटल से 1,000 माइनस कर दिया, अगेन द इंपैक्ट वाज सेम, बैलेंस हो गई इक्वेशन, कैसे हो गई, 69,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू, एक जीरो कम है, 74,000, क्लियर, कोई डाउट, डाउट हो प्लीज कमेंट करना, ठीक है यार, इतना क्लियर है, और हमको ये बता चुके हैं फॉर्मेट होता है, ओके, आज की क्लास ओवर, ठीक है, इतना ही बताना था, और इसमें जो भी नहीं समझ में आया होगा जरूर बताना मुझे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको ये बता दूं, अगर मान ले, अगर किसी का, भगवान ना करे किसी का ऐसा हुआ हो, लेकिन जिसके साथ ऐसा हुआ हो कि उसका 10th और 12th जिसमें फेल हो गया हो, तो ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं, ऐसे बच्चे NIOS के थ्रू उस चीज को ठीक कर सकते हैं, आपका समय नहीं वेस्ट होगा, सिर्फ 45 डेज में आपका आप क्या कर सकते हो, अपना रिजल्ट पा सकते हो, पास हो सकते हो, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। जो बच्चे फेल हो चुके हैं वो निराश ना हो, हताश ना हो, वो 45 डेज में, जो 10th के हैं 12th के हैं, किसी भी स्कूल से, किसी भी बोर्ड से, वो NIS के थ्रू अपना रिजल्ट सही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब हमको इस नंबर पे कांटेक्ट करो, ये जो नंबर देख रहा है, स्क्रीन पे देख रहे हो, ये स्टूडेंट प्लस कोचिंग है, यहाँ पे पूरी टीम है हमारी, ये आपको हर चीज में हेल्प करेगी, ये नंबर दिया हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये साफ कर दे रहा हूँ, ये नंबर दिया, इस पे कांटेक्ट करो, अभी कॉल करो, और इसमें आप बात कर लो इनसे, ये सारे आपकी हेल्प करेंगे, आपको एनरोल करने में, और ये आपका रिजल्ट ठीक करने में, हर चीज में वो आपको हेल्प करेंगे, आप कॉल करो, बात करो, ठीक है। और बाकी का हम लोग नया सेशन रखते हैं इसके बाद, और कोशिश करता हूँ आपको समझा पाया हूँ, और नेक्स्ट क्लास हम इससे भी जबरदस्त रखेंगे। चलो बच्चों, मिलते हैं, बाय।